नमस्कार, आप देख रहे हैं केआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जो लगातार अपने समाधान यात्रा को लेकर बिहार के हर जिले में दौरा पे हैं। हर जिले में वो जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं, अपने जिले में, अपने बिहार में अपने विकास कार्यों को देखते हैं, कई सारे कार्यों का उद्घाटन भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जो आप सब जानते होंगे, जब वो कहीं पे कार्यक्रम में जाते हैं उसके बाद कई वीडियो वायरल होती है और उस क्षेत्र की जनता रोते नजर आती है, बिलखते नजर आती है, क्योंकि उनकी समस्या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाती है। इसी सब बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सामाजिक कार्यकर्ता गुंजन जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री का जो ये समाधान यात्रा है उसको लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले केआर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुख्यमंत्री जी का जो अभी समाधान यात्रा चल रहा है, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चल रहा है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, करना चाहिए और अच्छी बात है। राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, राजतंत्र में भी पहले के राजा महाराजा जाते थे, एक आम इंसान बनकर जाते थे और देखते थे कि मेरी जनता के बीच उनको क्या समस्याएं हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये नीतीश बाबू कर रहे हैं, अच्छी बात, ढेर सारी बधाई हो। लेकिन क्या जिसके लिए वो जाते हैं, जिन लोगों के पास वो जाना चाहते हैं, वहाँ उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। समस्तीपुर के धरती पे वो आए, अच्छी बात है। जहाँ वो आए वहाँ बहुत दिन रात करके विकास किया गया। काश नीतीश बाबू हर एक पंचायत में जाते तो आज यह बिहार की यह दशा, यह दुर्दशा आज नहीं होती। क्या लग रहा है आपको, बिहार में क्या दिशा और क्या दुर्दशा लग रहा है आपको? सर, 2023 है और एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित नागरिक होने के नाते मैं यह सोचता हूँ कि कब तक बिहार की राजनीति जाति, रोड, बिजली और पानी पे रहेगी। आज स्थिति यह है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है। इसका कारण क्या है? आज दूसरे जगह जाने पे बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है। इसके लिए आप नीतीश जी को जिम्मेवार कैसे ठहराते? क्यों नहीं सर कहेंगे? कैसे? आप उतने दिन सत्ता में रहे सर, सिंहासन पे आप रहे, तो जनता किससे सवाल पूछेगी? नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप पहले चलेंगे जब नीतीश जी नहीं थे। इससे पहले भाजपा की भी सरकार रही है, भाजपा का और गठबंधन करके थी, राजद की भी सरकार रही है। तो क्या इससे दिशा दशा पहले बदला हुआ था या यही था? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं थी। आज वो बिहार आ चुका है जो जंगल राज के नाम से जाना जा। आज आप बता दीजिए, कोई व्यवसायी आज सुरक्षित है? दिन दहाड़े विधायक को धमकी मिलता है, व्यवसायी को धमकी मिलता है, कोई कार्य करने, यहाँ तक कि जो एक पत्रकार भी निष्पक्ष अगर पत्रकारिता करेगा तो उसको जान से मारने की धमकी मिलती है। तो हम कैसे समझे कि बिहार सुरक्षित है? बिल्कुल। और इसके जिम्मेवार कौन है? कल समस्तीपुर का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें एक आदमी रो रहा था, उसको मिलने नहीं दिया। कि आप उससे मिलते हैं जो आपके हैं, आपके जो चंद हैं, आप उनसे मिलते हैं और जहां है वहां चमका दिए सबको। ये क्यों नहीं हुआ? मैं देख रहा था मुसरी घरारी NH है, कितने दिनों से कितना एक्सीडेंट हुआ है वहां। लेकिन जब आए नीतीश बाबू तो दिन रात करके काम किया गया। सर, आपको यह बिहार की धरती है, यह भावना की धरती है, चाणक्य की भूमि है। आज जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है, जिस जनादेश पे जनता ने आपको वोट दिया, क्या उस जनता के विश्वास पे आप कायम हैं? बिल्कुल नहीं है। आज जंगल राज, आज शासन प्रशासन कोई सुरक्षित नहीं है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, राजद की जिस समय सरकार थी उस समय जंगल राज कहा जाता था। फिर नीतीश जी और भाजपा, जब जदयू भाजपा का गठबंधन हुआ तो उस समय भी राजद को जंगल राज कहा जा रहा था, यानी कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जा रहा था। लेकिन अब जब नीतीश जी भाजपा से अलग हो गए, यानी कि जदयू जब भाजपा से अलग हो गई है, तो फिर अब नीतीश जी जंगल राज कैसे हो गए? आप 2-3 बार जंगल राज का प्रयोग किया। जंगल राज बिल्कुल है। आज अब बीजेपी के साथ जब वो थे तब की स्थिति देख ली जाए और अभी की स्थिति देख ली जाए। मैं ये मानता हूँ नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो यहाँ के स्कूल का देन है कि उन्होंने बदला। लेकिन मैं भी उस नीतीश कुमार को खोजना चाहता। वो नीतीश कुमार है कहाँ? वो नहीं है। अंदरूनी क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हम जनता है और जनता वोट देती है, वोट देती है विकास के नाम पे। तो आज कहाँ विकास है?
4 बजे, आज स्थिति यह है कि पहले हम लोग बच्चे थे तो 4 बजे के बाद उंगली पकड़ के घर लाया जाता, मत जाओ बाहर, मत निकलो। आज तो फिर वही स्थिति है। अब मुझे तो लग रहा है बदलाव बहुत सारा हुआ है। जैसे कि शराबबंदी नीतीश जी का जो अपने बिहार में था, कामयाब रहा है, इसको मानते हैं या नहीं मानते? किस मायने में शराबबंदी कामयाब रहा है? शराब तो चूहे शराब यहाँ पे पी जाते हैं, जिनको वीआईपी लोग हैं उन तक शराब पहुँच रहा है। और यहाँ मैं आपको, जब आप शराबबंदी पे पूछे तो मैं आपको बता, निर्दोष, निसहाय, असहाय, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको पुलिस आएगी और तारी के नाम पे उठा के ले जाती है। आप बताइए कि उसका क्या गुनाह है? वो पेड़ पर से गरीब आदमी, उसका दुकान फोड़ दिया जाता है, आप उसको रोजगार दीजिए, वो नहीं करेंगे वैसा काम। और जो सही हकदार, जो जुर्म करता है, उसको तो पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि उसको ऊपर तक पहुँच है। आम जन, एक तारी दुकान वाले को ऊपर तक पहुँच नहीं है। आप बात करते हैं हम सबको मिला के चलते हैं, तो किधर मिला के चलते हैं? तो कहने का मतलब यानी कि शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हो पाया सर, है। शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। और ऑन द कैमरा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आप बता, दुनिया जानती है, प्रशासन तक को यह मालूम है कि शराब कहाँ बिक रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। और पकड़ा कौन जाता है? एक गरीब आदमी, जिसको ना कोई जानता है, ना पहचानता है, मजदूरी करता है, पुलिस आएगी उसको उठा करके ले जाएगी। 2-3 बार मैं भी अपने गांव में देख चुका हूं, तारी के नाव पे, नीरा के नाव पे। यही नीतीश बाबू है ना जो नीरा का फैक्ट्री हाजीपुर में खोल रहे थे। तो फिर आज क्यों, जो पुश्त दर पुश्त वो काम करते आ रहे हैं, आप उसको प्रताड़ित करिएगा, आप उसको पकड़ के ले जाइएगा। और जो सही में शराब का धंधा करता है, वो 4 चक्का से चलता है, वो लाव लश्कर के साथ चलता है। तो मैं कैसे मानूं कि यह समाधान यात्रा है? जी, बिल्कुल। ये चीज़ की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो नीतीश जी बहुत कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं। सरकारी स्कूल में जो विधि व्यवस्था देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्थिति भी सुधर रहा है अपने बिहार में। शिक्षा का स्थिति तो ऐसे सुधर रहा है कि आज यह स्थिति बन गई है कि स्कूल अब सिर्फ खिचड़ी के लिए है और कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए है। जो चाणक्य की भूमि थी, लोग कहते हैं यह बुद्ध की भूमि है, आज बिहार मजदूरों की भूमि है। आज बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। दूसरे राज्य लोग रोजगार के अपना बेटे को कहा जाता है कि पिता और माँ का कलेजे का टुकड़ा होता है, उसको पैदा करके जवान करके भेज दिया जाता है यहाँ से, जाओ मजदूरी करके लाना। और एक समय के बाद वह मजदूरी करते करते निसहाय हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। बिहार को सिर्फ एक नज़र से देखा जाता है कि यह मजदूरों की फैक्ट्री है। और जिस दिन महकमा और राजनीतिक पार्टियों पर, सभी पे बोलूँगा, उनको पता चल जाएगा कि ये दूर हो गया, तो उनका राजनीति का दुकान बंद हो जाएगा, उनका राजनीति का दुकान बंद हो जाएगा। आप बताइए, क्या हमारे पास ज़मीन नहीं है? क्या बिहार के लोगों के पास ज़मीन नहीं है? वो पंजाब में जाते हैं गेहूं काटने के लिए, क्यों? वो जाते हैं दूसरे राज्यों में, फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ का मजदूर आपको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ जो होती है, मॉल, शॉपिंग मॉल, सब बनाने वाला एक बिहारी मजदूर होता है। लेकिन कभी बाहर जाना पड़ता है। और कभी आप उसके, वो कहता है जिसके पैर न हुई विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कभी आप नीतीश बाबू निकल के देखिए, आम जनता से मिल के देखिए, उसको दुख दर्द को बांट के देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको यह जनता सराखों पे बिठाएगी। और आप इसी तो कोशिश कर रहे हैं ना अभी समाधान यात्रा के दौरान। कोशिश करेंगे। आप एक जगह गए, वहाँ नीतीश बाबू समस्तीपुर आए, वो समस्तीपुर के सातनपुर भी चले जाते। काश आज सातनपुर से नाजिरपुर जाने वाला रास्ता का जीर्णोद्धार हो जाता, जो कब से बना हुआ, सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ लोग जाते नहीं हैं, आप मोटरसाइकिल से जाइएगा तो डर लगेगा कब गिर जाएं। अभी तो देशवा में आए थे, वहाँ पे हम पिछले 3-4 दिनों पहले गए थे, 3-4 दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे तो देख रहे थे बहुत ही बढ़िया वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। रोड वगैरह भी एकदम काफी चमाचम कर रहा था, दुल्हन की तरह सब कुछ सजा हुआ था। सर गए थे, अच्छी बात है, सजा दिया गया था। लेकिन उसके बगल में भी आप कभी रिपोर्टिंग करके देशवा के बगल में देख सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। मैं मानता हूँ किया गया, लेकिन सर दीपक को लगता है कि मैं ही पूरे दुनिया को प्रकाशवान करता हूँ। और दीपक जब अपने पीछे झांकता है तो वो पूरा अंधकार में खुद रहता है। नीतीश बाबू आज उसी चश्मे से देख रहे हैं। ये जनता है सर, यह अंग्रेज़ों का नहीं चला। जिन अंग्रेज़ों का कभी शाम नहीं ढलता था, उन अंग्रेज़ों के वायसराय और गवर्नर के कपड़े आज हमारे यहाँ के बैंड बाजे पहनते हैं। और देख लीजिए लाल किला के उस घास पे अभी भी वो उसी शान से घास लगा हुआ है। तो अहंकार सर किसी का राजनीति में नहीं चलता है। आपने जो कहा वही सत्य है सर, वो नहीं है, ये जनता है सर।
यह तुरंत भावना में बह जाती है। कोरोना काल लोग भूल चुके हैं, टाइम हो गया है, लेकिन कैसे लोग पैदल आ रहे थे। जिस फैक्ट्री के मालिक का वो काम करते थे उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि यह मजदूर है और सबसे पहले इसको कोरोना होगा, इसको निकाल के यहाँ से जल्दी भगाओ। बिहारी एक गाली है, बिहारी एक शब्द मात्र मजदूर है, मजदूर। बिहारी मीन्स मजदूर है। क्यों, कब तक? मैं नीतीश बाबू से सवाल करना चाहूँगा, कब तक यह ठप्पा बिहार के लोगों पे लगा रहेगा? पत्रकारिता के जगत में सबसे ज़्यादा बिहारी हैं, IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहारी हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि है, यहाँ करने वाले सामर्थ्यवान युवा हैं, लेकिन इस युवा को मजदूर नाम दे दिया गया है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। यह समाधान यात्रा निकाले, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका, जो इन्होंने समाधान यात्रा निकाला। लेकिन क्या सही मायने में जिनके लिए उन्होंने समाधान यात्रा निकाला उनका समाधान हुआ? वाकई में जिस समाधान यात्रा पे लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या वैसे लोगों के पास वो पहुंच पा रहे हैं जो वाकई में पीड़ित है, जो वाकई में परेशान है? और इतना कुछ होते हुए बिहार में फिर बिहार पीछे क्यों है? सही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पीछे क्यों है। इसका रीजन आप आक्षेप लगाइएगा कि वो फलाने पार्टी नहीं कर रही है, वो नहीं कर। साहब, आप सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो सवाल किससे किया जाएगा? आज मैं बोलूँगा तो बहुत लोग मेरा विरोध कर सकते हैं और करेंगे भी, और मुझको यकीन है बोलेंगे भी। तो वो है कि यकीन, मेरा हिम्मत और मेरा ईमान जिंदा है, रवानी खून में और स्वाभिमान जिंदा है। भले ही मेरा विरोधी राज सिंहासन क्यों न हो, अभी तक मेरे ओठों पे वही मुस्कान जिंदा है। क्या बात है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी का जो ये समाधान यात्रा है ये सफल नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। जिसके समाधान के लिए सर आप निकले हैं, सही मायने में अगर उनका समाधान हो जाए तो मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा नीतीश जी का कि ऐसा समाधान यात्रा निकलना चाहिए। लेकिन बता दें नीतीश बाबू, क्या आपके नल जल योजना में उस नल में जल है? जो पीछे के वार्ड मेंबर हैं और अभी के वार्ड में, वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका नीति क्या है या कैसे इसको किया जाए। आपका 7 निश्चय योजना है, आप हर गली को रोड से जोड़ रहे हैं, क्या सही मायने में अभी तक उचित जगह पे पहुंच पाया है आपका रोड? नहीं पहुंच पाया है सर। नीतीश बाबू से हमको पर्सनली कोई नहीं दुश्मनी है, और उनसे क्यों होगा? राजा है, मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मालिक हैं, और एक आम जनता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि सर, ये मैं डिग्री लेकर बिहार कब तक घूमता रहेगा? बिहार मजदूरों की फैक्ट्री कब तक बनता रहेगा? आज उप मुख्यमंत्री जी के पिताजी को यह चिंता है कि मेरा 9वीं फेल बच्चा मुख्यमंत्री बन जाए। क्या यह जनता की नहीं चाहत है कि 10,000 और 15,000 का महीना हमको रोजगार अपने राज्य में मिल जाए? सहर्ष जनता आपको स्वीकार करेगी और दिल से धन्यवाद देगी। इसका कोई जवाब नहीं है। कब तक बिहार मजदूरी करेगा? नहीं, वाकई में ये सवाल बनता है, और इस पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सोचना भी चाहिए। समाधान यात्रा को लेकर निकलने से और केवल अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मिले जुले लोगों से मिलने से कोई फायदा होने वाला नहीं। समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो बंद पड़े चीनी मिल पर भी एक बार ध्यान देते। एक चीनी मिल में कितने लोगों, कितने सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता, आज वो बंद पड़े। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मिथिला की पेंटिंग आप जगह जगह इसको हेरिटेज सिटी बनाए, आपने राजगीर में किया, अच्छी बात है, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन क्या ये सब जगह क्यों नहीं हो सकता है? सर, आप शासन में हैं, आप बताइए। सऊदी अरब है, उसके पास तो कुछ नहीं है, पानी के सिवा उसके पास कुछ नहीं, आज वो है। और वो तो विदेश हो गया, उसको छोड़ दीजिए, हमारे राज्य के बगल में अन्य राज्य हैं, वो आज डेवलप। आज यूपी में क्यों आए हैं इतने इन्वेस्टर? हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? हमारे यहाँ नहीं आ सकते, उनको डर है, वो नहीं कर सकते हैं, उनको डर है हमसे रंगदारी मांगा जाएगा, आपका वो परिवेश नहीं, आपका वो रोड नहीं है, तो यहाँ से वो माल ट्रांसपोर्ट से ले जाएं। ऐसी व्यवस्था आपने करके नहीं रखी। आपने व्यवस्था करके रखी है दारू में जाओ, पकड़ाओ और पैसा दो, और उसमें भी कौन जाएगा? तो वो गरीब निर्दोष ताड़ी बेचने वाला जाता है। ऑन द कैमरा में बहुत लोगों का नाम बता दूंगा जो उस मामले में पासवान समाज के लोग गए हैं, जिनका कोई दोष नहीं, जो रोते रहे, बिलखते रहे, रात के 8 बजे 9 बजे मैं उनको लाया हूं वहां से, जिनका कोई दोष नहीं था। और थानाध्यक्ष से भी मुझको
हॉट टॉक हो गया इसी बात के लेके, इसका क्या गुनाह है? इसका यही गुनाह है ना कि इसके पूर्वज, इसके बाप दादा इस काम को करते हैं। आप बंद कर दीजिए, इनको रोजगार दीजिए। सर, कोई नहीं चाहता है कि वो उतनी लंबी तार पे चढ़े और अपनी छाती को छिले। किसी का शौक नहीं, सबका शौक होता है अपने परिवार के साथ 2 रोटी खाएं और अच्छी तरीके से रहें। कब तक? आज बता दीजिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है। आप बिहार की डिग्री लेके बाहर जाइए, आपका क्या रेपुटेशन बनेगा? सीधे कहा जाता अच्छा बिहार से आए हैं, खिचड़ी वाले स्कूल से आए हैं, बिहार की डिग्री है, कॉलेज की डिग्री बिहार की है, तो यहाँ तो डिग्रियाँ बांटी जाती है। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस समाधान यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इस समाधान यात्रा को सफल बनावे, वैसे लोगों से वो मिल पाए जो लोग वाकई में पीड़ित हैं? बिल्कुल, मैं नीतीश कुमार जी को कहना चाहूँगा, आप उन लोगों से आप बता दीजिए जनता दरबार में क्या सही एक समान व्यक्ति नीतीश बाबू से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना अप्रोच के वहाँ नहीं मिल सकते हैं आप। मैं वैसे आदमी को ऑन द कैमरा लाऊंगा आपके पास जो वहाँ गए हैं, वो नहीं मिल पाए हैं उनसे। जिस दिन नीतीश कुमार जी या उनके जो मंत्री जी हैं वो जनता से डायरेक्ट बात करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, उस दिन सही मायने में नीतीश बाबू जो उनको विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं, उनको जनता बोलेगी, उनको खुद से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3-4 दिन पहले गया था, देशवा में आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे। मैं वहां पे जब गया तो देखा कि स्कूल की जो स्थिति थी पहले से बिगड़ी हुई स्कूल की स्थिति थी, लेकिन उस समय वहां पे सैकड़ों लोग लगे हुए थे उसको 2 से 3 दिन में चमन बनाने के लिए, उसको चमकाने के लिए। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो आप नहीं देख पाते हैं। आप ये तो संभव नहीं होगा, लेकिन एक आध बार ऐसा कोशिश कीजिए कि कहीं पे अचानक पहुंचिए और तब देखिए वहां का दशा और दुर्दशा क्या है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। गुंजन जी के बातों को लेकर क्या आपका राय है और नीतीश जी के समाधान यात्रा को लेकर क्या आपका राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।